देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने सुनीता दुग्गल में विश्वास व्यक्त किया और उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया कि ये विधानसभा की जो सीट है वो सुनीता दुग्गल सभी कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित हैं, बलदेव ग्रोहा जी हमारे बहुत ही आदरणीय है, मेरे साथ जो 17वीं लोकसभा के अंदर सांसद रहे सुमेधानंद जी, तो वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं, सीकर से हैं ये, और पूरे के पूरे फतेहाबाद जिले की जो है एक संयोजक के तौर पर इनकी जिम्मेवारी है। सुरजीत जानी जी जो है हमारे एक्स मिनिस्टर हैं पंजाब से, बहुत ही सीनियर हमारे लीडर हैं, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं इन सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे प्रदेश के भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी प्रभारीगण, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके आते ही इस्तीफों का दौर शुरू हो गया, कैसे निपटेंगे जी? नहीं, मेरे आते ही देखिए, ऐसा है कि इससे ये पता लगता है कि आप किस तरह की राजनीति करते हैं। क्या आप अपॉर्चुनिटी की राजनीति करते हैं कि आपको अगर मौका मिलता है तो आप उस संगठन के साथ रहेंगे जिस संगठन ने दिन रात आपको सींचा है, तो उस संगठन के साथ आप किस तरह की वफादारी निभाते हैं। टिकट तो सांसद की हमारी भी कटी थी, लेकिन हमने तो पूरा पुरजोर तरीके के साथ जो है यहाँ के सांसद के जो जिनको टिकट मिली उनके साथ पुरजोर तरीके से हमने मेहनत की, बल्कि समय समय पर हमने जो है कई तरह के जो है सलाह भी, सजेशंस भी दी कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर नजर जो है वो नतीजे आ सकते हैं। कि जैसे कि हमारे जो टोहाना से जो हमारी अभी टिकट मिली है हमारे बबली जी को, तो हमने ये कहा था कि अगर वो आना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो क्यों ना उनको अभी लिया जाए, ताकि हमें जो है वो लोकसभा के अंदर हमें लाभ मिले। तो इसलिए जो लोग केवल और केवल अपॉर्चुनिटी की राजनीति करते हैं उसको सभी दल समझते हैं, तो इसलिए उन्होंने 10 साल तक जिन्होंने इस्तीफा दिया है, हमारे आदरणीय विधायक जी जो हैं रतिया के, जबकि मैं बहुत आदर करती हूँ और मैं अभी भी उनसे ये आग्रह करना चाहूंगी कि जिस संगठन में आप रहे विधायक के तौर पर, जिससे आपकी पहचान बनी, देखिए एक संगठन की बदौलत, एक संगठन हमें टिकट देता है ना, तो उसके बाद हमारी पहचान बनती है, और अगर हम उसी संगठन से जीतकर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, चाहे हम विधायक बने चाहे हम सांसद बने, तो हमारी पहचान उस संगठन की वजह से है, संगठन हमारी वजह से नहीं है। ऐसे उसमें संगठन को तिलांजलि देकर और इधर उधर भागना, मुझे लगता है कि आप सब लोग भी अगर उनको थोड़ा सा भी अगर उनको समझा सकें तो वापस घर वापसी करें। वो बाहर कुछ नहीं रखा है, भटक भुटक के फिर उसके बाद अगर वो आएंगे तो इससे अच्छा कि वो पहले ही आ जाएं, उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से ये उनको अनुरोध करना चाहती हूँ कि उनको, हमारी सरकार बनेगी तीसरी बार, केंद्र में हमारी सरकार है, उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। तो लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस होंगी इस तरह की अगर एक चुनावी में? देखिए, ऐसा है कि सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है आपका संगठन, आपके कार्यकर्ता और जो आम जनमानस है, आम जनमानस के अंदर जो है क्या भाव है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति विशेष के पार्टी छोड़कर जाने से संगठन जो है वो कोई ये नहीं है कि कोई हिल जाता है, कोई ऐसा कुछ। एक इतना मजबूत संगठन, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। करणदेव कंबोज, रंजीत चौटाला ये भी इस्तीफा दे गए। देखिए, माननीय रंजीत चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने इस्तीफा दिया है। और अभी की डेवलपमेंट है। अच्छा, अभी दिया है, तो वो आए भी हमारे पास मेरे ख्याल अभी ही थे, बिल्कुल थोड़े ही दिया तो अभी आए और अभी निकल गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है ज्यादा। नॉमिनेशन 9 तारीख को भरेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और हम देखते हैं कि कौन कौन से नेता हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। आप रतिया से जैसे उम्मीदवार हैं जी, तो रतिया किसान यूनियन का जो गढ़ बना जाता है सबसे ज्यादा, और इस बार परिस्थितियां 2014 से अलग हैं, किस तरह चुनौतियां? देखिए, ऐसा है कि किसान जो है उनको जो है मीडिया ने ही एक वो बना रखा है, उनके लिए क्रिएट किया हुआ है। किसान हमारे भाई हैं, आज तक कितना ही चाहे कोई एजिटेशन क्यों ना हुआ हो, मुझे कभी भी किसान भाइयों का इस तरह का एजिटेशन का, किस तरह का कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन मेरे सामने नहीं आई। केवल और केवल एक बार आई थी जब मैं भावदीन में किसी भोग पर गई थी, तो उस समय पीक पर था, और उस समय में कुछ हमारे जो है युवा साथी और हमारे किसान भाई जो हैं उन्होंने रास्ता रोक लिया। रास्ता रोकने के बाद पुलिस एकदम से उनके पास गई और आपस में उनकी कोई बातचीत होती, उससे पहले ही मैं गाड़ी से उतर के उनके पास गई और मैंने उनसे प्यार से पूछा, मैंने कहा कि भाइयों,
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सांसद ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲकुल ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ सांसद। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ जी ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ कह रहे, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ जाओ। सिर्फ और सिर्फ एक वो आपस में हमारी ये वार्तालाप हुई थी, उसके बाद आज तक कभी भी किसान भाइयों ने हमेशा मेरा सम्मान किया और मैंने दिल से किसान भाइयों का सम्मान किया। और अभी मैं ये बात कहती हूँ कि पहली बात तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान भाइयों के लिए इतनी सारी घोषणाएं की है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हरियाणा के अंदर सबकी सारी फसलें जो है उनको ऊपर MSP मिल रहा है। और सरपंच भाइयों के लिए भी कितनी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, 21 लाख तक की जो है उन्होंने जो उसको बढ़ाया, स्लैब को बढ़ाया है। और भी उस दिन कुरुक्षेत्र में मैं खुद उपस्थित थी और मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक के बाद एक जो सोचकर भी नहीं आए थे सरपंच भाई, वो भी सब घोषणाएं वहां पर उनके लिए की और वो बहुत तहे दिल से उन्होंने शुक्रिया दे गए माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो इसलिए किसान भाइयों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। किसान भाई हमारे साथ हैं और किसान भाइयों को अभी भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी तो वो 24 घंटे द्वार हमारे खुले हैं, अपनी बहन के पास आ सकते हैं, मुझे अपनी कोई भी बात बता सकते हैं और मैं अगर वो प्रदेश पर रखने की बात होगी तो प्रदेश पर रखूंगी और अगर केंद्र के पट पर रखने की बात होगी तो केंद्र के पटल पर भी उस बात को रखा जाएगा।